ओम श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री राधे। ओम श्री हरि विष्णु। जय जय महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री कृष्ण। तो कैसे हो आप सब? मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि पुरुषोत्तम मास का नाम कैसे पड़ा। मल मास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास, तीनों नाम का तात्पर्य क्या है, और ये जो अधिक मास है वो हर 3 साल में क्यों आता है, उसकी तो हम चर्चा कर गए। तो वो उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट करना, आपको बहुत ही आनंद आएगा उस वीडियो को सुनकर। तो अभी के आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पुरुषोत्तम जो मास है उसका नाम तो पड़ गया, पर पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति कथा क्या है, मतलब कि पुरुषोत्तम मास उत्पन्न कैसे हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ, वो भी तो समझना ज़रूरी है ना। तो हम भक्तों को अधिक मास के महात्म्य के बारे में थोड़ा उस पर और प्रकाश डालेगा। तो आइए हम बात करते हैं पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति कथा के बारे में। प्रत्येक राशि, नक्षत्र, करण व चैत्रादि 12 मासों के सभी के स्वामी है। समझे आप? जितनी भी राशियां है, नक्षत्र है, करण है, चैत्रादि है, 12 मास है, उन सभी के स्वामी हैं। परंतु मल मास का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए देव कार्य, शुभ कार्य, पितृ कार्य इस मास में वर्जित माने गए हैं। इससे दुखी होकर स्वयं मल मास यानी कि अधिक मास बहुत ही नाराज व उदास रहता था। इसी कारण सभी और उसकी निंदा होने लगी। मल मास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य तथा संक्रांति से वर्जित कहकर लज्जित किया। अतः लोक भद्रसेना से चिंतातुर होकर अपार दुख समुद्र में ये अधिक मास मग्न हो गया। वो कांतिहीन, दुखों से युक्त, निंदा से दुखी होकर मल मास भगवान विष्णु के पास गया और वैकुंठ लोक में पहुंच गया। और मल मास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधि। मलमास भगवान विष्णु को बोल रहा है कि हे नाथ, हे कृपा निधि, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। सभी ने मुझे शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा दृष्टि से देखा है। संसार में सभी क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भर रहकर आनंद मनाया करते हैं। मैं ऐसा अभागा हूँ जिसका न कोई नाम है, न स्वामी, न धर्म तथा न ही कोई आश्रम है। इसलिए हे स्वामी, मैं अब मरना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो शांत हो गया। तब भगवान विष्णु मलमास को लेकर कहाँ गए? गोलोक धाम गए। गोलोक धाम, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण विराजित थे राधा रानी के साथ। वहाँ पे देखा तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट व वैजंती माला धारण कर स्वर्ण जड़ित आसन पर बैठे थे, गोपियों से घिरे हुए थे। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया। वो कहा कि ये मलमास वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने जवाब में भगवान विष्णु को कहा, हे हरि, आप इसका हाथ पकड़कर यहाँ लाए हो। जिसे आपने स्वीकार किया उसे मैंने भी स्वीकार कर लिया है। इसे मैं अपने, भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, इसे मैं अपने ही समान करूँगा तथा गुण, क्रांति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। मतलब कि अधिक मास के अंदर भगवान कृष्णा के समान ही सारे गुण होंगे, आ जाएंगे। इसमें मेरे अंदर जितने भी सद्गुण है वो होंगे। उन सभी को मैं मल मास में तुम्हें सौंप रहा हूँ।
मैं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ और यह इसी नाम से विख्यात होगा। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा कि अब से कोई भी मलमास की निंदा नहीं करेगा। मैं इस मास का स्वामी बन गया हूँ। जिस परम धाम गोलोक को पाने के लिए ऋषिगण तपस्या करते हैं, तप करते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान व दान करने वालों को गोलोक धाम का शरण सरलता से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य व नमस्कार करने योग्य होगा। यह इसे पूजने वालों के दुख दरिद्रता का नाश करेगा। यह मेरे समान ही मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा, वो अपने लिए कर्मों को भस्म करने निसंशय मुझ को प्राप्त होगा। सब साधनों में श्रेष्ठ तथा सब काम व अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य होगा। इस मास में किया गया पुण्य कोटि गुना होगा। जो भी मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। अतः इस मास में स्नान, दान, पूजा आदि का विशेष महत्व होगा। इसलिए हे रमापति, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ को जाओ। इस प्रकार वैकुंठ में स्थित होकर वह अत्यंत आनंद करने लगा, अधिक मास आनंद करने लगा तथा भगवान के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं में मग्न हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में श्रेष्ठ बना दिया तथा वो सभी का पूजनीय बन गया। तो ऐसी है ये कथा पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति की। तो आपको मेरी ये पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति की कथा कैसी लगी? ओरिजिन स्टोरी ऑफ पुरुषोत्तम मंथ, आप जरूर से कमेंट में बताओ और लिख दो एक बार जय श्री राधे, या तो ओम श्री विष्णवे नमः या ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः, ताकि मुझे प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले कि मेरा ये वीडियो सफल हुआ, मेरी ये कही गई बात सफल हुई। आप सभी भक्त इससे खुश हो, आनंदित हो और अधिक मास में भक्तिमय और आनंदमय और आनंदमग्न बन चुके हो, भक्ति मग्न बन चुके हो। पुरुषोत्तम भगवान की उन्हीं की याद में, उन्हीं के गुणगान में, उन्हीं के नाम जाप, दान, धर्म, तप में आप एकदम गहराई से डूब चुके हो, ऐसा मैं मानूंगी। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने बाकी के भक्तजन मित्रों को, सगे संबंधियों को, पुत्र पुत्री को, माता पिता को, ताकि उन सबको भी पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति कथा के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो पाए और वो भी सब झूम जाए और आनंद से बोल उठे, जय पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राधे।